वर्तमान में ज्ञान बहुत बढ़ा है। इतना ज्ञान बढ़ा है कि मुझे लगता है 2500 वर्ष में जितना ज्ञान नहीं बढ़ा, ज्ञान उतना इस सदी में बढ़ा है। और इस सदी में क्यों कहें, इस दशक में बढ़ा है। ज्ञान जितना बढ़ा है, समृद्धि जितनी बढ़ी है, संपन्नता जितनी बढ़ी है, लेकिन विपन्नता उससे ज़्यादा बढ़ गई है। कहना चाहिए विषाद उससे ज़्यादा बढ़ गया है। दुख, शोक, ताप, दंड, विद्रोह, आपसी कलह ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को उम्मीद थी कि ज्ञान बढ़ेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्ञान बढ़ने से हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बहुत विक्षिप्तता आई है। और 16 कारण भावना में कहा भी है, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोहि महात्म नाही। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोहि महात्म नाही। कि जो मन में ज्ञानाभ्यास करता है, यानी जो मन से ज्ञान की आराधना करता है, उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं होता, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, उसे किसी चीज़ से राग नहीं होता है, तो दुख किस बात का। उसे कोई आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि वो जानता है संसार नाशवान है, तो उसे किससे द्वेष होगा। और वो जानता है कि शरीर का स्वभाव कैसा है। शरीर तो मलिन पदार्थों से बनता है, मलिन पदार्थ देता है, मलिन पदार्थ पर सुरक्षित रहता है, तो फिर वो ग्लानि किसकी करेगा। जब वो जानता है कि स्वयं मेरे कर्मों का फल मुझे मिलता है, फिर वो मूढ़ता कैसी लाएगा। वो जानता है कि विवाह परिणति से गलती हो जाती है, फिर वो किसी पापी पर कैसे दोषारोपण करेगा। वो जानता है कि विवाह परिणति में ऐसी गलती हो जाती है, और किसी भी की परिणति कभी भी बदल सकती है। ये पर्यायों का परिवर्तन है, कभी भी मति सुत हो सकता है, सुत और कुमति भी कभी कभी सम्यक सानिध्य मिलने पर सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो वो फिर किसका अभिमान करेगा, कैसी मूर्ता रखेगा, क्यों पूजेगा। वो जानता है कि किसको पूज्यता लानी है, रत्नत्रय वाले को पूजता लानी है, रत्नत्रय ही पूज्य है। फिर वो कुमतियों को कैसे पूजेगा, तो मूर्ता नष्ट हो जाएगी। वो जानता है कि हमें सब जीवों का कल्याण करना है। उसके अंदर इतनी विशुद्ध परिणति है कि वो एक इंद्रिय के अंदर भी परमात्मा तत्व देखता है। वो एक इंद्रिय तो छोड़, वो दुश्मन में भी वही परमात्मा तत्व सिद्धत्व की प्राप्ति देखता है। फिर वो किसी का घात कैसे करेगा, किसी की निंदा कैसे करेगा, किसी को कहना चाहिए अवात्सल्य कैसे दिखाएगा। वो तो वात्सल्य दिखाएगा, उससे तो दुष्ट जनों पर भी करुणा आएगी, उस पर तो विरोधी जनों पर भी उससे लगेगा कि इनके अंदर कैसी मोह परिणति है, कैसी विपरीत दशा है, ये पागल हो रहे हैं, शराबी हो रहे हैं, इन पर करुणा के पात्र हैं। इन पर दुष्ट जनों पर भी वो क्षोभ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरी आत्मा का स्वभाव क्षोभ नहीं है। तो वो स्थितिकरण अपने आप कर लेगा। स्थितिकरण हो ही नहीं सकता है, वो किसी की निंदा नहीं करेगा। और दूसरी बात, उपगूहन। जब वो जानता है कि दोष ढकने से अच्छा होता है, दोष उगाड़ने से पूरी बदबू फैल जाती है, पूरी ज़िंदगी में दुखी दरिद्रता आ जाती है और सारे लोग विपन्न हो जाते हैं। जब जब युद्ध हुआ है, लोग कहते हैं शांति के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब जब युद्ध हुआ है तो करोड़ों अरबों की संपत्ति स्वाह हुई है। जितना हमने शांति के नाम पर, अपने देश की रक्षा के नाम पर युद्ध किया है, काश उतनी देश की संपत्ति देश के व्यक्तियों के काम आती तो हर देश महान हो जाता। एक एक युद्ध में महाशक्तियाँ लड़ती हैं जब, तो अरबों खरबों की डॉलर की संपत्ति नष्ट हो जाती है। और लोग कहते हैं हम विकास के लिए लड़ रहे हैं। ये विकास नहीं है, पश्चिम की सभ्यता ने अकेली ज्ञान की, कहना चाहिए अकेले विज्ञान के द्वंद्व ने, अकेले विज्ञान की दौड़ ने वो आविष्कार दिए हैं कि एक बार में करोड़ों लोग मर जाएंगे, एक एटम बम फटेगा और करोड़ों लोग स्वाहा हो जाएंगे। ऐसे ऐसे परमाणु बम चल गए हैं, ऐसी ऐसी मिसाइलें चल गई हैं, ऐसे ऐसे जैविक परमाणु बम चल गए हैं, और भी कई प्रकार के, जिसमें तड़प तड़प कर लोग मर जाएंगे। सोचिए मानवता का काम हो सकता है क्या। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ। साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ।
इंसान अब शान पर आने लगा है, इंसान अब चांद पर जाने लगा है। क्या पता कब मिटेगा इंसान यहाँ दुनिया से, क्योंकि इंसान ही इंसान को देखकर जलन से भुनभुनाने लगा है। इंसान ही इंसान को खाने लगा है। आज आपको तो इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही, इंसानियत नहीं रही। आदमी पैसे के पीछे किसी को लूट सकता है, मर्डर कर सकता है, अपहरण कर सकता है, तड़फने के लिए छोड़ सकता है एक पैसे के लिए, क्योंकि पैसा तुम्हें छोड़ ही जाता है। पैसा से हर चीज़ नहीं मिलती। पैसे से बिस्तर तो ला सकते हो, नींद कैसे लाओगे? पैसे से भोजन ला सकते हो, भूख कहाँ से लाओगे? पैसे से औरत ला सकते हो, पत्नी कहाँ से लाओगे जो तुम्हारे जीवन को स्वर्गमय बना दे? आज्ञाकारिणी पत्नी, संस्कारित पत्नी कहाँ से लाओगे? आज किताबों का ज्ञान करा सकते हो, लेकिन लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान कौन कराएगा? जीवन में जो सुख समृद्धता देता था, शांति देता था और कहते थे संगीत देता था, वो स्वर कहाँ से लाओगे? क्योंकि आज सब बड़ा है, लेकिन विपन्नता, एकाकीपन, दोषारोपण बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आज दोषों का प्रचार सुबह से शाम तक आप देखते हैं। जरा सी गलती किसी की हो जाए, एक दूसरे पर दोष देने पर लगे रहते हैं। रोज़ धोखे से आविष्कार हो रहे हैं, रोज़ धोखे से परमाणु बम लाए जा रहे हैं। कितना प्रोत्साहन दोगे? आदमी नहीं बचेगा तो क्या करोगे इस धरती का? और मुझे लगता है आदमी अब नहीं बचेगा, और आदमी बचा भी है तो वो आदमी नहीं बचा, जानवर से बदतर हो गया, दानव हो गया। क्योंकि अब इंसान पर इंसान का भरोसा नहीं रहा। अब सगे भाई से भी वो रिश्ता नहीं रहा जो प्रेम और वात्सल्य का होता था। बहन बेटियों, सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं। और फिर भी हम कहते हैं हम देश में उन्नति कर रहे हैं। इस शिक्षा को जो विपन्नता लाती हो, इस शिक्षा जो दरिद्रता सिखाती हो, जो दौड़ सिखाती हो, जो पागलपन सिखाती हो, जो अपने परिवारों को तोड़ देती है, अपने रिश्तेदारों से दूर कर देती है, अपने खास माता पिता से जो दुराव ला देती हो, उनके लिए नरक जैसी माहौल तैयार कर देती हो, उन्हें परिवार से अलग रहने को मजबूर कर देती हो, ऐसी शिक्षा से तो अशिक्षा भली है। ऐसी शिक्षा किस काम की? जो पहले शिक्षा हुआ करती थी वो वास्तव में शिक्षा काम की हुआ करती थी। क्योंकि आज की शिक्षा बढ़ी है, लेकिन संस्कार बिल्कुल विलुप्त हो गए। एक बार की बात, ज्ञान की बात आप करते हैं। ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा ज्ञान होना चाहिए हमारे यहाँ? हम चाहते हैं भगवान मोक्ष दे दे, लेकिन वेद विज्ञान वैराग्यपूर्ण ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति गया किसी ज्ञानी के पास, बोला मैं संसार से उब गया हूँ, अब मुक्ति जाना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जानता था कि उबा नहीं है तो आज झगड़ा मगड़ा हो गया होगा, इसलिए आगे आदमी उबता ही अब तो झगड़े के बाद है। शमशान जाता है तो अर्थियों की तरह कंधे बदलता रहता है, यहाँ एक दुख छोड़ता है दूसरा दुख इकट्ठा हो जाता है। दुख इकट्ठे करने में तुम प्रवीण हो। वो व्यक्ति भी आया, ऐसे ही था जो दुख चाहता था, सिर्फ आज लड़ाई के कारण वैराग्य का नाटक कर रहा था और कहने लगा मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो बस आत्म उपलब्धि चाहिए। और सामने वाले ज्ञानी व्यक्ति ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री कितनी है? बोले 10। बोले बेटे कितने? बोले 10। बोले चलो तुम्हें 21वें दिन मोक्ष हो जाएगा। 10 दिन में एक दिन एक फैक्ट्री समाप्त होगी, फिर 10 दिन में, फिर 10 दिनों में तुम्हारे एक बेटे समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, और उसके बाद तुम्हें 21वें दिन मोक्ष मिल जाएगा। वो तुरंत तिल मिलाकर बोला पागल हो क्या? ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा मोक्ष चाहिए जो दोनों काम होते रहें, बेटे भी मिलते रहें, बहुएं भी मिलती रहें, और मुझे मोक्ष भी हो जाए। सामने वाले ने कहा अरे तेरी जिंदगी क्या है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। तू ऐसी ज़िंदगी चाहता जहाँ तुझे जिल्लत जिल्लत मिलती है, जहाँ तुझे झुड़कियाँ मिलती हैं? बोला कोई बात नहीं, बच्चे तो अपने हैं। आप समझ गए, बच्चे अपने हैं लेकिन परमात्मा अपना नहीं है। परमात्मा से मांगने जाते हो, मिलने भी जाया करो, कभी लेने जाते हो, कभी देने भी जाया करो, तो परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा। और एक बार ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारी जन्म जन्मांतरों की आपत्तियाँ और विपत्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। आपकी विपन्नता संपन्नता में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपकी विपन्नता संपन्नता में परिवर्तित हो, हमारी
ऐसी आप सभी को शुभाशीष है। आप लोग जीवन में खूब उन्नति करें, लेकिन जो ज्ञान आज शाब्दिक ज्ञान किया, आध्यात्मिक ज्ञान भी करें, यही मेरा शुभाशीष।